दोस्तों किसी शख्स ने बड़े ही कमाल की बात कही है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, तुम कत्ल भी कर देते हो तो चर्चे सरेआम नहीं होते। और दोस्तों ये लाइन बिल्कुल हूबहू बैठती है उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के कर्नवाल की घटना पर। आपको बता दूं कि जिस तरीके से बीते दिन मथुरा के कर्नवाल में दो दलित बहनों की शादी रुकवाने का काम यादव समाज के दो गुंडों के द्वारा किया गया। और दोस्तों जब उस यादव समाज के लड़के जो है उस दोनों दलित बहनों की शादी रुकवा देते हैं, उसको मारते पीटते हैं। वो ब्यूटी पार्लर से जब घर पर आ रही थी तो उसके अच्छे पहने हुए कपड़े पर कीचड़ फेंकते हैं और जब इससे भी उनका मन नहीं भरता है तो आकर वो दोनों दलित बहनों के घर पर तांडव करते हैं, जिसकी वजह से शादी टूट जाती है। और इतना दोस्तों बड़ा घटना घटने के बाद भी यादव जाति के कोई भी बड़ा नेता का कोई बयान नहीं, कोई ट्वीट नहीं। लेकिन देखिए बीते दिनों जिस तरीके से दोनों दलित बहनों के सम्मान में उनकी शादी कराने के लिए भीम आर्मी के चीफ और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद जाते हैं और चंद्रशेखर आजाद जाने के बाद वहां पर सब कुछ शांति होता है, लेकिन कुछ लठैत चंद्रशेखर आजाद के समर्थक बनकर उनके काफिले में घुसते हैं और उस जो कर्नवाल गांव है, कर्नवाल गांव में यादव रेजिमेंट का एक बोर्ड था और उसे उखाड़ कर जो है फेंक देते हैं। और दोस्तों उस बोर्ड के वजह से यादव समाज दोस्तों सोशल मीडिया पर इतना अनाप शनाप चंद्रशेखर आजाद के बारे में लिख रहा है। और दोस्तों यादव समाज के एक से एक धुरंधर व्यक्ति कह रहा है कि चंद्रशेखर आजाद से बदला लेंगे। चंद्रशेखर आजाद नेता नहीं बल्कि वो एक गुंडा है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि चंद्रशेखर आजाद ने हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। तो जरा सोचिए, जब दो दलित बहनों की शादी थी और जिस दिन शादी थी उस दोनों दलित बहनों के ऊपर कीचड़ फेंके गए, उन्हें मारा पीटा गया, उनकी शादी तक रोक दी गई, तब जो है उनका स्वाभिमान खत्म नहीं हुआ, उनका मान सम्मान पर आंच नहीं आई। लेकिन जब अही रेजिमेंट का बोर्ड कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उखाड़ कर फेंक दिया गया, तब यादव समाज का एक बहुत बड़ा समूह, खासकर जो अपने आप को जो सोशल एक्टिविस्ट कहते हैं, वो धमकी भरे लहजे में कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी मान स्वाभिमान की ये बात है और चंद्रशेखर आजाद को आकर माफी मांगनी चाहिए। और इसको लेकर आपको बता दूं दोस्तों कि एक शख्स है जो चंद्रशेखर आजाद को तो धमकी तक दे डाला है। और धमकी नहीं ऐसे दोस्तों की उनकी मतलब अनाप शनाप शब्दों में, उस वीडियो को दोस्तों आपको दिखाऊंगा, लेकिन आपको बता देता हूं कि सोचिए जिन दो दलित बहनों की शादी यादव जाति के दो गुंडों के द्वारा रुकवा दी गई, क्या उस दलित व्यक्ति का, उस परिवार का मान सम्मान नहीं है क्या? क्या उसका स्वाभिमान नहीं है क्या? सोचिए दोनों दलित बहनों की शादी रुकवा दी गई, उसके बाद पूरा यादव समाज साइलेंट रहा। लेकिन आज आक्रोश में ही सही, सिर्फ यादव समाज के अही रेजिमेंट का बोर्ड उखड़ गया तो चंद्रशेखर आजाद की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सांसद नहीं गुंडा है। और आपको बता दूं दोस्तों कि इस कड़ी में सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को धमकी मिला है और धमकी देने वाला दोस्तों शख्स हिमांशु यादव है, जो कि मुरादाबाद के देरी गांव का रहने वाला है। और ये कह रहा है कि अगर जहां बोर्ड था, अगर वहां पर बोर्ड नहीं लगता है तो हम फिर आएंगे लगाने के लिए और झंडा और डंडा दोनों लेकर आएंगे और डंडा चंद्रशेखर आजाद के लिए लेकर आएंगे। और तो भाई 2-4 दिन से एक वीडियो देख रहा हूँ, ठीक है, जिसमें चंद्रशेखर आजाद पर मथुरा में पथराव हुआ। तो भाई तू क्या वहां माच चुदाने गया था? पथराव तो तुझ पर हो नहीं था, पथराव भी ना तुझ पर तो बहुत ही कुछ होना था। तू वहां राजनीति अपनी चमकाने क्यों गया? ठीक है, या तो समाज के बालकों द्वारा गलती हुई, ठीक है, पंचायत में वो गलती एक्सेप्ट हुई और उन दोनों बच्चों की शादी करने की जिम्मा यादव समाज द्वारा लिया गया, ठीक है। जब वहां पंचायत में सारी चीजें हो गई, तू भाई वहां राजनीति चमकाने क्यों गया? तूने क्यों दंगे भड़काए? ठीक है, एक तरीके से तूने दंगे भड़काए। फिर दूसरी चीज, ये दो पक्षों की लड़ाई थी जो कि तुमने रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ के
और जो उस पर कृष्ण भगवान की प्रतिमा बननी थी उस पर तुमने क्या बदतमीजी करी, वो क्या था? तो गुटों की लड़ाई थी, जो भी था, तुमने तो समाज की लड़ाई कर दी, तो ये बहुत ही गलत करा। मैं अब भी कह रहा हूं कि वो वोट जैसा था वैसी वापस लग जाए, नहीं तो जो भी मथुरा के भाई हैं मेरी वीडियो देख रहे हैं या तुम्हारे टच में जो भी मथुरा के भाई हैं, मुझे उनका नंबर कमेंट सेक्शन में भेज दो। हम एक डेट रखेंगे मथुरा आने की और हम वोट लगाएंगे, ठीक है? फिर देखूंगा कौन सा आएगा। अगर हम लोग आएंगे। और दोस्तों ऐसे ऐसे लहजा, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग ये कह रहा है कि मैं उसे शब्दों में नहीं बोल सकता हूं। जरा सोचिए, आज जो दलित बहनों की शादी तोड़वा दी गई, जो जिस तरीके से रोहित यादव और पिंटल यादव, रोहतास यादव और पिंटल यादव के द्वारा दोनों दलित बहनों के ऊपर जिस तरीके से कीचड़ फेंककर पूरे गांव में उनकी इज्जत की किरकिरी कराने का काम किया, उससे दलितों का दोस्तों मान स्वाभिमान पर कोई आंच नहीं पड़ा इनके हिसाब से। लेकिन इनका अगर बोर्ड कवर गया, अगर इनका बोर्ड उखड़ गया रेजिमेंट का, तो इनका स्वाभिमान की बात आ गई। इनका स्वाभिमान उस वक्त कहां था जब घर पर बैठकर जातिवादी, मनुवादी और सामंती सोच के गुंडे तांडव कर रहे थे और शादी तोड़वा दिए। लेकिन आज अही रेजिमेंट का आक्रोश में, अगर चलिए मान लेते हैं चंद्रशेखर आजाद का समर्थक होंगे, वैसे पुष्टि नहीं हुआ है, लेकिन अगर मान भी लिए कि जो बोर्ड उखाड़ने वाले हो चंद्रशेखर आजाद के समर्थक हैं, तो क्या वो आक्रोश में अगर एक बोर्ड उखाड़ दिए तो ये स्वाभिमान की बात उनके लिए हो गई? और जिन दो दलित बहनों की शादी रुकवा दी गई, जिनको मारा पीटा गया, जिनके पूरे गांव में इज्जत किरी करवाने का काम किया गया, उनके साथ क्या हुआ? क्या उनके मान सम्मान और स्वाभिमान से ज्यादा ये इनका मान स्वाभिमान है क्या? लेकिन फिर भी जिस तरीके से सोशल मीडिया पर चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं ये काफी चिंताजनक है। सोचिए, चंद्रशेखर आजाद मनुवादी, सामंतीवादी और जातिवाद के खिलाफ बोलते और लड़ते हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आपने देखा कि बीते दिनों उस गांव से निकलने के बाद मथुरा जिला के सिरिस में जिस तरीके से चंद्रशेखर के काफिले पर हमला होता है, और काफिला पर हमला होने के बाद कई गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए जाते हैं, कई लोगों के सर भी फटे हुए देखे जा सकते हैं। लेकिन इन तमाम घटनाओं के बाद पुलिस प्रशासन सही तरीके से जो हमलवार थे उन पर कार्रवाई नहीं की, जिसके वजह से यादव समाज के कुछ असामाजिक तत्व, जातिवादी गुंडे ऐसे हैं जो चंद्रशेखर आजाद को सोशल मीडिया पर आकर धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि इनको माफी मांगनी चाहिए, और कह रहे हैं कि डंडा लेकर आएंगे, और वो उनकी मां बहन की गालियां दे रहे हैं। और ये स्थिति है। जरा इनकी सोच की कल्पना करिए, इस देश में अगर कोई किसी भी जहां कहीं भी, चाहे उत्तर प्रदेश चाहे बिहार हो, जहां कहीं भी जुल्म जाति होती है, उस जुल्म जाति करने वालों में सबसे ज्यादा अगर कोई जाति है तो एक विशेष वर्ग की जाति है, जिस जाति के लोगों ने मथुरा के कर्नवाल में दोनों दलित बहनों के शादी रुकवाने का काम किया, और वही जाति आज दलित समाज के ऊपर सबसे ज्यादा जुल्म जाति करने का काम कर रही है। और जब उसके खिलाफ में कोई बहुजन समाज का मजबूत नेता, मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद बोल रहे हैं, तो उनके काफिले पर हमला होता है। तो कहीं ना कहीं ये अपने आप में दोस्तों बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए, अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की बात करते हैं, तो क्या पीडीए में जो डी दलित है, जो मथुरा के करमाल में घटना घटी, क्या उस दलित बहन के लिए अखिलेश यादव ने आवाज उठाया? अगर वाकई में अखिलेश यादव पीडीए हितैषी होते तो क्या जो जातिवादी गुंडे हैं उनके खिलाफ में नहीं बोलते? वो बोलते कब? जब दोषी, जो अपराधी होता, वो गैर ओबीसी होता, तब वो बोलते। वो देखे कि हमला करने वाला यादव है, हम बोलेंगे तो हमारा वोट खसक जाएगा,
और यही वजह है कि अखिलेश यादव ये जो छलावा कर रहे हैं पीडीए का, सच तो यह है कि जिस तरीके से मैक्सिमम केस में देखा जाता है कि यादव समाज तो हर एक जाति में है, लेकिन जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं जो यादव समाज से बिलोंग करते हैं, अधिकतर मामले जो आते हैं दलित उत्पीड़न के उत्तर प्रदेश में, उनमें मैक्सिमम परसेंटेज में यादव समाज जो खासकर सपाई लोगों का हाथ रहता है। और इसको लेकर बीते दिनों योगी आदित्यनाथ ने बयान भी दिया था कि जो सपाई होते हैं इनकी जो पूछ होती है ये कुत्ते की पूछ की तरह इनका हालात है। जब तक इनका सही तरीके से इन पर कार्रवाई नहीं होगी तब तक ये सुधरने वाले नहीं है। और आज देखिए सही तरीके से कार्रवाई करने न करने का नतीजा ये हुआ कि इनका जो है मनोबल बढ़ता जा रहा है। ये आए दिन दलितों के ऊपर जुल्म जाति की सारी हदें पार करते जा रहे हैं। और इतनी बड़ी घटना होने के बाद, इतना बड़ा मुद्दा बनने के बाद भी अखिलेश यादव की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं दिया गया। चाहे वो कासगंज का मामला हो, कासगंज में हमने देखा कि किस तरीके से डीजे बजाने को लेकर शादी में आतंक फैलाया जाता है और शादी तोड़वा दी जाती है। उसी तरीके से जिस तरीके से मथुरा के करनवाल में होता है। लेकिन सोचिए दलित समाज हर जगह आज के परिप्रेक्ष्य में हर जगह सशक्त और मजबूत की तरफ अग्रसर हो रहा है, लेकिन जहां कहां कहीं से ऐसी तस्वीरें सामने आ जा रही है जो सामाजिक एकता को तोड़ने का काम करती है। और जिस तरीके से यादव समाज के जो हिमांशु यादव नाम का एक लड़का है जो कि मुरादाबाद के देहरी का रहने वाला है, और ये शख्स जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद को धमकी दिया है कहीं ना कहीं चिंताजनक है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस को, मुरादाबाद पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे ऐसे जातिवादी मानसिकता सामंती सोच के लोगों को गिरफ्तार करके इनका इलाज करने का काम करे। क्योंकि पुलिस प्रशासन ने जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के मामले में लापरवाही बरतने का काम किया है, जिस तरीके से ढील मिल रवैया अपनाया है, ये आप दोस्तों अच्छी तरीके से देख रहे हैं किस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के काफिले पर इतना बड़ा हमला हो जाता है और कहीं भी इसकी चर्चा तक नहीं। कितना सन्नाटा पसरा है। लेकिन सोचिए अगर यह हमला अगर अखिलेश यादव के काफिले पर हुआ रहता तब क्या होता। अगर यह हमला योगी आदित्यनाथ और उनके मंत्रिमंडल के किसी मंत्री के ऊपर होता तो अब तक क्या हुआ होता। आपको अच्छी तरीके से पता है कि अपराधी नाचते फिरते और इस तरीके से वीडियो जो बनाकर चंद्रशेखर आजाद को यादव समाज के कुछ लोग जो धमकी दे रहे हैं, वो वीडियो बनाने से पहले सोशल मीडिया पर अपलोड करने से पहले 100 नहीं 1000 बार सोचने का काम करते। लेकिन उनको पता है कि ये दलित समाज का नेता है, ये दलित समाज का व्यक्ति है, इससे जो कुछ भी बोल देंगे हमारे ऊपर कार्रवाई नहीं होगी। और शायद दोस्तों यही वो स्थिति है, यही वो पुलिस प्रशासन की लापरवाही है जिसकी वजह से ये जातिवादी गुंडे का मन बढ़ रहा है और सोशल मीडिया पर आकर इस देश के बहुजन समाज के नेतृत्व करने वाले मजबूत आवाज चंद्रशेखर आजाद को धमकी देने का काम जातिवादी गुर्दे कर रहे हैं। दोस्तों जिस तरीके से मथुरा में हुआ वो काफी चिंताजनक है। पहला तो चिंताजनक ये है कि जो दोनों दलित बहनों की शादी रुकवाई गई वो तो काफी चिंताजनक है। कहीं ना कहीं वो जिस तरीके से इज्जत किरकिरी हुआ। सोचिए जो माँ बाप अपने बेटी की शादी करने के लिए पूरी जीवन भर कमाकर पैसा जोड़ते हैं और 1-1 रुपया जोड़कर शादी करते हैं, लेकिन सोचिए शादी में सारा जो खर्च लगा सारा पैसा बर्बाद हो गया और जो इज्जत की अलग जो किरकिरी हुई अलग। वही दूसरी तरफ जहां कुछ नीले गमछे और नीले झंडे के रूप में युवा हैं जो कि अहिर रेजिमेंट के बोर्ड को उखाड़ते हुए नजर आ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रही है वो भी चिंताजनक है। नहीं होना चाहिए ऐसा, ये सरासर गलत है। लेकिन सोचिए कि किसी दलित बेटी की इज्जत लूट जाए, वो स्वाभिमान का मुद्दा नहीं बन पाता है, लेकिन किसी विशेष जाति का बोर्ड अगर उखड़ गया
तो उनके मान और स्वाभिमान की बात आ जाती है। तो कहीं ना कहीं ये दोहरा नीति की सोच है, बदलनी पड़ेगी। और सच में बहुजन समाज खुद को बहुजन समाज के रूप में यादव समाज के लोग देखते हैं, तो निश्चित तौर पर उन्हें समरसता और एकता दिखानी होगी। लेकिन जिस तरीके से लगातार जहां कहीं भी जुर्म जाति हो रही है, उसमें जिस तरीके से एक विशेष जाति के लोगों का नाम आ रहा है, काफी चिंताजनक है। जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद के ऊपर इतने बड़े हमले के बाद पुलिस प्रशासन के द्वारा बड़ी लापरवाही बरती गई, और बड़ी लापरवाही बरतने का आज नतीजा यह है कि चंद्रशेखर आजाद के आकर सोशल मीडिया पर हिमांशु यादव जैसे लोग धमकी दे रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर ये किस लिए गया था, अपनी माँ बहन को, मतलब उनको अलग तरीके से गाली देने का ये काम कर रहा है। इतनी भद्दी भद्दी गालियां दोस्तों को, मतलब उनका हम कहें। और ये इनको मनोबल बढ़ कहा रहा है, इनको कौन जो है इस साहस दे रहा है कि जाओ चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ में तुम बोलो और तुम पर कोई कार्रवाई भी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये सोची समझी साजिश है। और निश्चित तौर पर अगर ऐसे जातिवादी गुंडे और सामंती सोच के लोगों को पुलिस प्रशासन गिरफ्तार नहीं करती है, जो धमकी दिन दहाड़े इस तरीके से देने का काम कर रहे हैं, एक सांसद को, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को इस तरीके से खुलेआम सोशल मीडिया पर आकर धमकी भरे स्वरों में उन्हें गाली देने का काम कर रहे हैं, अगर इनकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो निश्चित तौर पर इनका मन बढ़ेगा और ये सांप्रदायिक रूप लेता जाएगा। क्योंकि जो ये वीडियो अगर कोई दलित समाज का देख ले, अगर ये वीडियो चंद्रशेखर आजाद का कोई समर्थक देखे, तो क्या उसके दिमाग में इसके लिए प्रेम आएगा? जाहिर सी बात है कि व्यक्ति अगर धमकी दे रहा है तो चंद्रशेखर आजाद का कोई समर्थक होगा तो इसे निश्चित तौर पर इसका रिएक्शन देगा। इसलिए समय रहते हुए पुलिस प्रशासन ऐसे जातिवादी गुंडे को गिरफ्तार करे और समाज में समरसता पैदा करने का काम करे। फिलहाल दोस्तों, जिस तरीके से चंद्रशेखर आजाद मथुरा के जिस तरीके से करनवाल वहां पर जाते हैं, दोनों दलित बहनों की शादी जो है जिस तरीके से तोड़वाई गई थी, जिस तरीके से उनकी इज्जत को उछालने का काम किया गया, तो पूरे दलित समाज के आन मान और स्वाभिमान पर जिस तरीके आंच देने का काम किया गया। उसके बाद चंद्रशेखर का काफिला पहुंचता है। चंद्रशेखर की काफिला पहुंचने के बाद जिस तरीके से कुछ लोग जो चंद्रशेखर के समर्थक थे भी या नहीं, या पुष्टि नहीं हुआ है, वो आई रेजिमेंट का बोर्ड उखाड़ते हुए देखे गए। उसको लेकर यादव समाज में जो आक्रोश है, और वो आक्रोश सिर्फ बोर्ड को लेकर है। जो दलित बहन की शादी टूट गई उससे उनको कोई मतलब नहीं है, उनका कोई मान सम्मान का मतलब सवाल नहीं है, लेकिन उनका बोर्ड उखड़ गया, ये उनके लिए बहुत बड़ा मायने रखता है। और चंद्रशेखर को लेकर जिस तरीके से अरेंजमेंट बोर्ड का उखाड़ने पर चंद्रशेखर को जो धमकी भरा स्वरों में हिमांशु यादव ने जो कहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसे जातिवादियों की गिरफ्तारी होनी चाहिए? हम चाहेंगे दोस्तों इस वीडियो को इतना ज्यादा से शेयर करिए कि हिमांशु यादव जैसे जितने जातिवादी गुंडे हैं, इन्हें गिरफ्तारी हो। तो इस वीडियो को ज्यादा आप शेयर करिए। बाकी अंत में हम यही कहेंगे कि वो शायर की बात सच होती है कि हम आ भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी कर देते हैं तो चर्चे सरयाम नहीं होते। बहुत बहुत धन्यवाद।